और 31/32। तो डियर फ्रेंड, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बहुत ही, देखिए अब ये सूत्र जान जाने के बाद, ट्रिक जान जाने के बाद आपको आसान लगने लगा होगा, और आसान है भी। तो इस तरह के ट्रिक हम आपको बताते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं, और हम आपके आशाओं के अनुरूप आप मुझे कमेंट कीजिए, हम आपका भरपूर मदद करने का प्रयास करेंगे। तो डियर फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही। फिर हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ। और एक चीज है, देखिए अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर उम्मीद आपकी टूट जाएगी, संसार में बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जन्म लेते ही अपना भाग्य खुद लिखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। कुछ लोग होते हैं अपने संघर्ष से, अपने परिश्रम से लड़ते हुए, कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा, ऐसे इतिहास में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया, और संघर्ष से वो पीछे नहीं हटे, और संघर्ष करते 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 उन्होंने अपने आप को इतिहास के पन्नों में अपने आप को अमर कर दिया। ऐसे तमाम जैसे हुए हैं जिन्होंने कभी हार नहीं माना। ये आप बहुत सारे हमारे देश में ऐसे वीर पैदा हुए। आपको याद होगा महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। कितना संघर्ष किया उन्होंने। जब पूरा भारत देश लगभग अंग्रेजी हुकूमत के अधीन हो चुका था, या उनकी अधीनस्थ सेवा को स्वीकार कर रहे थे, उस समय हमारे देश की वीरांगना श्री महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया था। और हमें वो भी याद है, हमने इतिहास में पढ़ा है, सीरियलों में देखा है, आपने भी किताबों में पढ़ा होगा कि अंग्रेजों के नाकों चाना चबवा दिया था महारानी लक्ष्मीबाई ने। तो डियर फ्रेंड, हार नहीं माना उन्होंने। मरते दम तक अपने शरीर के एक एक बूंद को देश के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन अपना सर कभी झुकाया नहीं। अब हम ये नहीं कहना चाहते हैं, आज तो आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, आपके माँ बाप का सपोर्ट है, आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। ऐसा कुछ करो, अपने दिमाग को जिंदा करो, अपने माँ बाप की अपेक्षाओं के अनुरूप उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करिए। आप जानते नहीं हो, जब किसी की उम्मीदें टूटती हैं, माँ बाप अपने बच्चों को बड़े ही उम्मीद के साथ पालन पोषण करता है कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा होगा, जो हम नहीं कर पाए वो हमारा बेटा करेगा। जो बाप आपका अपने बचपन में दिवाली के दिन पटाखा नहीं फोड़ सकता था, जो एक टू चुटपुटिया पटाखी नहीं जला सकता था, वो आज बाप आपके लिए फुलझड़ी ला रहा है, पटाखी ला रहा है, नया नया कपड़ा, नया नया पकवान, नया नया मिष्ठान। जो कभी स्कूल सरकारी विद्यालय में नहीं जा पा रहा था पढ़ने, वो आज आपको कॉन्वेंट विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय में भेज रहा है पढ़ने के लिए। जिसने कभी टाई सपने में नहीं देखा था, आज आपको टाई बंधवा रहा है, अपने दिन भर अपने खून पसीनों को बहा के, कि मैंने जो किया सो किया, जो मेरे साथ हुआ सो हुआ, मेरे बच्चे के साथ ना हो। मेरा बच्चा एक दिन बड़ा होगा, हमारी गरीबी को दूर करेगा, सारी समस्याओं को मिटाएगा। तो डियर फ्रेंड, हर माँ बाप की अपनी इच्छा होती है, और आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करें। यह आपका धर्म है, कर्तव्य है, दायित्व है। ऐसा अगर आप कर रहे हो कि अगर आप आपके माँ बाप अपने इच्छाओं के अनुसार आप जो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, आपको भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, और आप वहां जा करके मौज मस्ती कर रहे हो, तो आप उनके उम्मीदों का तो गला घोट ही रहे हो, साथ ही साथ आने वाला आपका जो भविष्य है, आप उसको अंधकार में डाल रहे हो। तो डियर फ्रेंड, हम कोई बड़े जो ज्ञानी या विद्वान नहीं है, परंतु देखो हम एक शिक्षक हैं, और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को अच्छा सलाह दें, उचित सलाह दें। तो ये मेरा धर्म था, मेरा कर्तव्य था, और मैंने
ऐसा प्रयास किया, और अगर मेरा ये किंचित मात्र प्रयास अगर आपके जीवन में कहीं आपकी सफलता की उम्मीद की सीढ़ी बनती है, तो अपने आप को बहुत बड़े सौभाग्यशाली समझेंगे। डियर फ्रेंड, आज की क्लास में इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।